कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली या इसके आस-पास के लोग हैं, ठीक है ना? या मध्य प्रदेश, ठीक है? तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए इसमें बताते हैं कहाँ से वैकेंसी निकली है, किस तरह से अप्लाई करना है और देखिए ये हमारा चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। ये एक ऐसा चैनल है जिस पर सबसे ज़्यादा आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी देखते हैं और आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलती, आपको प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, सारी बातें आपको बताई जाती हैं। तो इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं। इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मोटिवेशन बने और इसी तरह की और वैकेंसी हम लेकर आएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको दिखाई जाएँगी। चलिए मैं और थोड़ा-सा पीछे लेकर आपको चलता हूँ। गूगल पर आप आएँगे, आपको टाइप करना है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, ठीक है? जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी और ये वेबसाइट खुलते ही ये देख सकते हैं आप दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिनाउंड मतलब यूनिवर्सिटी है, दयाल बाग आगरा के अंडर, ठीक है ना? तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली हैं वो अगर आपको देखनी है, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देख सकते हैं आप, नोटिस डाउनलोड। यहाँ पर ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड करियर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग टीचिंग वैकेंसी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अप्रैल 2025, ठीक है ना? तो यहाँ से एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इनकी, उसमें वैकेंसी निकली हैं, मल्टीपल वैकेंसी निकली हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खाली एजुकेशन की वैकेंसी नहीं होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, ठीक है ना? तो मल्टीपल वैकेंसी हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आप सब्जेक्ट सोच रहे हैं, ज़्यादातर वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी और यहीं से आपको क्लिक करके अप्लाई भी करना है, ठीक है ना? सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं इनके। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और कई सारे पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ताकि समझाने में आसानी हो। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वन बाय वन सारी बातें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले पेन ले लिया जाए और उसके बाद सारे पॉइंट्स एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये है दयाल बाग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आगरा के अंदर है, ठीक है? अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए टीचिंग पोजीशन इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं और ये देख सकते हैं यूजीसी के रेगुलेशन को ये फॉलो करते हैं और एनसीटीई जो कि बीएड के जितने भी कॉलेजेस हैं और जहाँ पर भी बीएड के फैकल्टी वगैरह हैं, सबको रेगुलेट कौन करती है? एनसीटीई। इसके नॉर्म्स वगैरह होते हैं, अपने कानून हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना? उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी जो है ना सिलेक्शन वगैरह और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ इसके तहत होने वाला है। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है इसमें 57,700 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी, प्लस इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है शुरुआत में ही आपकी। और एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर ये देख सकते हैं टीचिंग पोजीशन में जो कि अनरिजर्व पोस्ट हैं और एक रिजर्व पोस्ट है। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए और रिजर्व मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ये जितने भी होते हैं ना, तो रिजर्व कैटेगरी, तो इसके लिए 74 रुपये और 148 48 रुपये। ये मुझे बहुत सही लगा। कई सारे मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखी थी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखी थी। खैर प्राइवेट की तो मैं बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर बहुत ही सिंपल होता है, आपको रेज्यूमे सेंड करना रहता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें दयाल बाग मतलब जो भी है दयाल बाग इंस्टीट्यूट की, तो इसमें भी बहुत कम ही इनकी जो है फीस है, 148 रुपये, काफ़ी कम फीस है। और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी हम उसे बोल सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसी होने वाली हैं, सारी की सारी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली हैं। कुछ इसमें परमानेंट हैं, कुछ इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। अब ये आप समझ लीजिए, ये है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, ये वाली जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल भी हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट दोनों अलग अलग मैं दिखा दूंगा आपको। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन जो कि इकोनॉमिक्स पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी का मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी है। ये वन का मतलब एक वैकेंसी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मैथमेटिक्स आपको मतलब एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन म्यूज़िक की है और ये सब उसी से है क्योंकि ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से वैकेंसी निकली है। तो एजुकेशन में खाली एजुकेशन
सब्जेक्ट ही थोड़ी ना होता है, इसके अलावा पेडागोजिकल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उन सबकी यहाँ पर वैकेंसी आपको नज़र आएंगी। एजुकेशन या इसके अलावा एजुकेशन हिस्ट्री में वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन इन फिलोसफी में भी वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। देखिए वैकेंसी आपके लिए आ रही हैं, खास करके वो लोग जो कि एजुकेशन वाले हैं, धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। कम से कम 400 लाइक चाहिए आज इस वीडियो पर, ठीक है ना। लाइक करेंगे, मोटिवेशन जगेगा, मोटिवेशन तो और ज़्यादा हम वैकेंसी सर्च करेंगे और ज़्यादा आपके पास वैकेंसी आएंगी, ठीक है ना। और आपको जो है ना पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी ही नहीं, फिर कोई दूसरी वीडियो देखेंगे, इधर उधर मारे फिरेंगे। एक बार में पूरी बात समझ लीजिए, सारी बात मैं आपको समझा दूंगा। देखिए ये है रिजर्व फॉर द ओबीसी। ओबीसी के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली। एजुकेशन में एक वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एजुकेशन है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन जो कि स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होता है उसमें एक वैकेंसी है। बॉटनी में एक वैकेंसी है, ये भी एज अ पैडागोजिकल सब्जेक्ट ही हैं साइंस के, और इंग्लिश में 2 वैकेंसी नज़र आ रही हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में, ठीक है ना। और एजुकेशन संस्कृत और हिंदी एक वैकेंसी है। एजुकेशन ज्योग्राफी मतलब इसमें एक वैकेंसी है। एजुकेशन और संस्कृत विद नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर एक वैकेंसी नज़र आ रही है। और एजुकेशन कॉमर्स पैडागोजिकल सब्जेक्ट एज अ, तो एक वैकेंसी है। एजुकेशन केमिस्ट्री एक वैकेंसी है एज अ पैडागोजिकल सब्जेक्ट। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी और भी हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रिफरेबली प्रोफिशेंट इन द ड्रामा एंड थिएटर, इसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन हिंदी, इसमें वैकेंसी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रेफरेबली प्रोफिशेंट प्रोफिशेंट इन एआई एंड परफॉर्मिंग और प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो इसमें एक वैकेंसी है। रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी की, तो उसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आप क्लियरली देख सकते हैं, साइकोलॉजी प्रेफरेबली प्रोफिशिएंट इन कॉग्निटिव साइंसेस, तो इसमें एक वैकेंसी है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है। एजुकेशन ये देख सकते हैं आप, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रेफरेबली एआई एंड प्रोग्रामिंग में एक वैकेंसी है। इसी तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी प्रेफरेबल प्रोफिशिएंट इन गाइडेंस विद काउंसलिंग, इसमें एक वैकेंसी है। इसी तरीके से एजुकेशन ड्राइंग एंड पेंटिंग में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हिंदी की वैकेंसी है। ये सब हैं रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, वो भी एससी वालों के लिए, ठीक है ना। आ रही है आपको बात समझ में। वहीं एजुकेशन में भी एक वैकेंसी नज़र आ रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये है वैकेंसी, आप क्लियरली देख सकते हैं। एजुकेशन सोशियोलॉजी एक वैकेंसी है। और यहाँ देख सकते हैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में एक वैकेंसी है। और यहाँ देख सकते हैं आप रिजर्व फॉर द एसटी कैटेगरी, ठीक है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड प्रिफरेबली म्यूजिक में एक वैकेंसी है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक वैकेंसी है एजुकेशन फिजिक्स के अंदर एज अ पेडागोजिकल सब्जेक्ट। इसके अलावा रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रेफरेबली स्पेशल एजुकेशन के लिए एक वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप फॉर्म गलत कर बैठेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। कैंडिडेट्स में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आपको वेबसाइट पर जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले पढ़ लेते हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कहाँ हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। आपको वहाँ जाना है, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स में डाउनलोड पीडीएफ ऑफ द एप्लीकेशन, सेपरेट सेट ऑफ द एप्लीकेशन form, fee, receipt along with the self-attested annexure, copy of the certificate, mark sheet and matriculation onward in support of their qualification। देखिए आपको उसमें जितने भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी, सबके मतलब फोटोकॉपी आपको लगाने हैं। कब आपको पहली बात तो ये अपलोड करने ऑनलाइन, वो तो एक प्रोसीजर है। उसके बाद जब आप प्रिंट आउट करवा लेंगे ना उसका, तो उसमें भी आपको ये सारे फोटोकॉपी लगाने हैं। और क्या करना है, देखिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर तो है आपके पास, वो भी लगाया जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें लगाने हैं आपको। शुड बी रीच द रजिस्टर्ड दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी दयाल बाग, इस एड्रेस पर आपको
29/5/2025 मतलब 29 मई 2025 तक आपको हर हालत में पहुंचा देना थर्सडे के अंदर, थर्सडे तक, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन और सेमिनार कम प्रेजेंटेशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, सेमिनार होगा। अच्छा, असल में ना आपको ना एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आपको कई सारे टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर्स बैठे होंगे, उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन, अपना जो भी आप प्रपोजल लेकर आए हैं और अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को आपको शो करना पड़ेगा पीपीटी स्लाइड्स के जरिए, और फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। इस तरह से प्रोसीजर होने वाला है। देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट जो है ना आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होने वाली है, या फिर आपके पास स्टेट लेवल का सेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास पीएचडी है। और एक बात बिल्कुल जहन में रखें, अगर तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपको बात समझ में। और मैं आपको एक बात क्लियरली कह देता हूं, अगर तो आपने रेगुलर मोड से पीएचडी करी है तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस वगैरह की यहां पर नहीं चलेगी, रेगुलर मोड की पीएचडी होनी चाहिए, ना ही ऑनलाइन वाली एक्सेप्टेड होगी। कई सारे चैनल ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन पीएचडी का मतलब आजकल प्रमोट किया जा रहा है, जबकि उसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर तो आप परमानेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर कोई नहीं पूछने वाला उसे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं मेरी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर साइंस के मतलब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर नेट सेट होता नहीं है, तो वहाँ सिंपली आप मास्टर डिग्री और अपना पीएचडी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर तो आप कहीं मतलब फॉरेन की यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी वगैरह कर रखी है तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का नाम से एक सर्टिफिकेट आता है, ये आपको बनवाना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली से, ठीक है। आगे बात समझ में। अभी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम समझ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन इंटरव्यू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूटेड पर्पज ऑफ द। देखिए यहाँ पर आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, आपको ट्रेवल अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ट्रेन का टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आपके लिए टीएडीए का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। चलिए और बात समझ लेते हैं। अगर आप पहले से कहीं पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, एप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉयड शुड रूट दियर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और शुड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको सबमिट कराना पड़ेगा अगर आप पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट सबमिट लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना है। कभी कभी आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के ये सारी वजूहत होती हैं, आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तभी आपको पूरी बात पता नहीं चल पाती है। और देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, फिर भी आपकी एक जिम्मेदारी है, अगर तो आप सीरियस हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार पीडीएफ को खुद भी पढ़ें। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो जाती हैं, कई बार मुझसे गलती हुई हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है खुद भी इसे पढ़ें, वेरीफाई करें, उसके बाद अप्लाई करिए। चलिए चलते हैं किस तरह से अप्लाई करना है इन पोस्ट के ऊपर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया, चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहां से मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा आप पीछे आएंगे और यहां देख सकते हैं ये दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसी का यहां पर नोटिस दे रखा है और यहां पर आगे लिख रखा है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर। तो यहीं पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां पर क्या है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। अब एप्लीकेशन नंबर अगर तो आपने यहां पर फिलअप कर दिया है फॉर्म, फिर आप दोबारा से यहां पर आ रहे हैं, तब ना आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिखेंगे। आप तो पहली बार आए हैं, तो पहली बार जो लोग आए हैं सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रिएट योर अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है, ठीक है ना। ये आप बात जहन में रख लेना, क्योंकि इसके अलावा यहां देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको लिखनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह होगा, ठीक है ना, वो सब सेलेक्ट कर लेना। यहां पर अपनी ईमेल आईडी लिखनी है
और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, कुछ भी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसका आंसर भी लिख देना। फिर ये जो ना मतलब ये कोड है उसे एंटर कर देना यहाँ पर। उसके बाद आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा तो वन बाय वन सारी चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें वन बाय वन आने लगेंगी। और उसके बाद कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, जैसे आपको सिग्नेचर, फोटो और अब मतलब मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अपलोड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद इसका क्या कराना है, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको स्पीड पोस्ट से मतलब इस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है ना? तो ये आ गई आपको बात समझ में? पूरी बात मैंने समझा दी आपको। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आइए, कमेंट सेक्शन में पूछिए जो पूछना चाहते हैं। हमसे जितना आता होगा वो हम आपको बताएंगे। जो बात नहीं पता होगी उस पर कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे उसका आंसर फाइंड आउट करने की। ठीक है ना? फिर आपको बताएंगे। तो इस तरह की वैकेंसीज देखिए, आप जब भी आएँ तो लेटेस्ट वैकेंसी आप एक बार चेक कर लें। कम से कम 10-12 लेटेस्ट वैकेंसी अगर आप चेक कर लेते हैं तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल आप जिस वैकेंसी के लिए आए हैं वो आपकी वैकेंसी इसमें मिल जाए। ठीक है ना? तो एटलीस्ट कोशिश कर लें, इसे चेक कर लें। जब भी आप चैनल पर आएंगे तो एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है लेटेस्ट वीडियो, जिन लोगों ने चेक नहीं करी है। और देखिए, मैंने आपको कई बार बताया, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा बाकी और सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? और कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।